से अपनी लंबे समय से खोई हुई बेटी को चुके चुके देख रही थी। अचानक एक लाल वैन ने उसकी नजर खींची। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने फौरन अपना स्नाइपर राइफल सेट कर लिया। जैसा उसे शक था, वैन से कई गुंडे उतरे और साफ दिख रहा था कि वे सीधे उसकी बेटी की ओर जा रहे हैं। बिना एक पल गंवाए उसने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी में उसने देखा कि एक टैटू वाला आदमी ने उसकी बेटी को पकड़ लिया। उसने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन आखिरी सेकंड में एक बस उसकी निशानेबाजी की लाइन में आ गई। मजबूरन उसने राइफल फेंकी और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। एक हिटमैन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कार से उसे टक्कर मार दी। तभी उसकी साथी चांस अपनी गाड़ी में आ पहुंची। उसने चांस को दोष दिया कि उसने बेटी को अकेले बाहर जाने दिया। शांत होने के बाद उसे उस आदमी का टैटू याद आया। वो लोकल क्यूबन माफिया ग्रुप का निशान था, इसलिए चांस और वह सीधे क्यूबा पहुंच गई। हवाना के एक बार में उन्हें वही टैटू वाला आदमी मिल गया जिसने बेटी को उठाया था। जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह भागने लगा, लेकिन वह उसे जाने देने वाली नहीं थी। उसने एक कार छीन ली और उसका पीछा किया। तेजी से उसे टक्कर मारकर गिरा दिया। चांस ने उसे खींचकर एक सुनसान गोदाम में ले जाकर पूछताछ शुरू की। जब वह नहीं बोला तो उसने उसे बुलवाने का फैसला किया। सेवा में रहते हुए कुछ चीजें सीखी जाती हैं, है ना? नहीं, बोल दे कब्रों। उसकी पूछताछ के आगे आखिरकार उसने बेटी की लोकेशन बता दी। उसी रात वे उस एड्रेस पर पहुंची जो उसने दिया था। बेटी को हथियार डीलर थॉर को बेच दिया गया था और वह उसके प्राइवेट एस्टेट में बंद थी। जगह पर भारी सुरक्षा थी। हर एंट्री पर हथियारबंद आदमी तैनात थे। रेस्क्यू के लिए सबसे पहले उसने सामने वाली पहाड़ी पर स्नाइपर राइफल सेट की। बाहरी गार्ड्स को खत्म करने के बाद वे एस्टेट में घुसी। चांस ने उसे कवर दिया और वह अपनी बेटी को एक सिक्योर रूम में बंद पाकर पहुंची। लेकिन चूंकि बेटी ने कभी उसे नहीं देखा था और नहीं जानती थी कि वह उसकी मां है, वह डर गई। जब तक उसने चांस को नहीं देखा और उसके पास नहीं दौड़ पड़ी। तब वे चांस और बेटी के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसे पता था कि जब तक थॉर जिंदा है, बेटी कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। इसीलिए वह मुड़ी और सीधे थॉर के कंपाउंड की तरफ बढ़ गई। थॉर को अंदाजा भी नहीं था कि क्या आने वाला है। घमंडी और बहुत आत्मविश्वासी, वह सोचता था कि बंदूक लहराकर सब कंट्रोल कर लेगा। जब वे निकल रही थीं, तभी बेटी ने अचानक उससे पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो?